खैरतल के अंदर जिला कलेक्टर लगभग 3 महीने से नहीं है और अब एसपी का भी तबादला हो चुका है। यहाँ का खुद कोई धनी नहीं है, अब ये कह सकते हैं पड़ोसियों के हवाले खैरतल है, क्योंकि खैरतल का जो वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार दे रखा है कलेक्टर का, वो अर्तिका शुक्ला अलवर की कलेक्टर को दे रखा है। और कल रात को जैसे ही तबादला हुआ एसपी का, जो भिवाड़ी के नए एसपी बने ब्रजेश जी, उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है खैरतल का। अब खैरतल और मुंडावर का जो क्षेत्र है काफी लंबा भूभाग है और इसके अंदर एसपी नहीं है। दरअसल सोचिए, यदि कोई मुंडावर के अंदर घटना होती है तो भिवाड़ी एसपी चल के आएगा, कितना दूर लगेगा, जबकि यहाँ से लगभग 10 से 15 किलोमीटर है मुंडावर। इन्हीं बातों को लेकर मैं खैरतल नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी मेरे साथ मौजूद है और इनसे बात करते हैं कि आखिर इन पूरे घटनाक्रमों पर वो अपनी क्या राय रखते हैं। बिना एसपी, बिना कलेक्टर खैरतल किस तरह चलेगा? देखिए, जिला तभी चलता है तब वहाँ कलेक्टर बैठे और एसपी बैठे। आज 3.5 महीने हो गए जो हमारे यहाँ कलेक्टर साहब थे किशोर कुमार जी, उनका जब से ट्रांसफ़र हुआ है तब से अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है अलवर कलेक्टर को। 3.5 महीने से आप ये बताइए कि जिले हेडक्वार्टर पे क्या काम नहीं पड़ता है लोगों को। यदि अलवर कलेक्टर से ही काम पूरा हो जाता तो कांग्रेस गवर्नमेंट क्यों जिला बनाती? आप ये बात देखिए कि खैरतल जिला बना, इतनी खुशी थी लोगों में, इतनी जो मनसाएं थी उनकी, वो सब पूरी हुई। स्थायी रूप से हमें कलेक्टर मिला, एसपी मिला, बाकी तमाम जितने भी कार्यालय थे वो सब खुले, चाहे वो एक रेंट की बिल्डिंग पे खुले। लेकिन आज स्थिति क्या है? अब कल रात को देर रात 64 एसपी राजस्थान के इधर IPS अधिकारी, बिल्कुल 64 की लिस्ट आई है, जिसमें खैरतल एसपी भी मनीष कुमार जी का ट्रांसफर हो गया। लेकिन ताजुब की बात यह है कि भिवाड़ी एसपी को ही खैरतल तिजारा एसपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इससे क्या मनसा जाहिर हो रही है बीजेपी के लोगों की? जो हमारे मंत्री हैं भूपेंद्र जी, जिनकी 3 नंबर पे 4 नंबर पे जो गिनती करते हैं, क्या यही कद रह गया उनका? आपके गृह क्षेत्र में, गृह जिले में यदि कलेक्टर नहीं बैठा है, एसपी नहीं बैठा है, तो इससे लोगों में क्या मैसेज है? ये तो उनको सोचना चाहिए। लेकिन कल रात से जैसे ही पता चला कि एसपी का ट्रांसफ़र हो गया है और भिवाड़ी एसपी को कार्यभार सौंपा गया है, तो सभी के लगभग आम जनता हताश हो गई है कि अब निश्चित तौर पे इनकी जो मंशा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अब जिला हेडक्वार्टर भी यहाँ नहीं रखेंगे। क्योंकि जो आम जनता में, जो हमारी संघर्ष समिति ने जो मुद्दा उठाया, आम जनता, व्यापारी, किसान, युवा वर्ग, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि बसपा के, कांग्रेस के, कुछ बीजेपी के जो बीजेपी को छोड़ के आ गए, जिनको ये मंजूर नहीं है कि हम गलत नहीं होने देंगे, मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूँ। सब एक मंच पे आ गए, धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। आज 219-20 दिन हो गए, तो क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं जो भी राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्री जी हैं, क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? यहाँ मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जो खैरतल एसपी एरिया है उसके अंदर मुंडावर विधानसभा क्षेत्र आती है, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र आती है, दोनों से ही कांग्रेस के अपने एमएलए हैं, जबकि भिवाड़ी एसपी है उसके अंडर में केवल एक विधानसभा आती है जिसका नाम है तिजारा विधानसभा, वहां से बीजेपी की है। तो कहीं ना कहीं आपके जो नेता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है या फिर कुछ और भी बात है इससे? देखिए, टारगेट तो भारतीय जनता पार्टी आम जनता को, गरीब जनता को करती है। मैं उसी बात पे आ रहा था जो आपने ये सवाल कर दिया। इनकी मंशा है, ये उद्योगपतियों को साथ लेके चलते हैं, इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुसलमान करके ये वोट बटोर लेते हैं, झूठी राजनीति करते हैं, झूठ के ऊपर ये आधारित हैं। लेकिन पाप का घड़ा अब भर चुका है। जो भिवाड़ी में जो ये ले जाने की सोच रहे हैं, ये भिवाड़ी में भी नहीं लेके जाएंगे। अच्छा लगता है कि अब इशारा हो गया है?
इशारा देखो, इशारा तो उसी दिन हो गया था जिस दिन इन्होंने नाम परिवर्तन किया था। और आप पत्रकार बंधुओं ने भी कई बार सवाल किए हैं मंत्री जी से, लेकिन वो बता नहीं पाए, क्लियर नहीं बता पा रहे। क्लियर नहीं बता पाए। लेकिन देखो, एक अगर बात सोचे, वो केंद्र में मंत्री है और ये राज्य सरकार के अधीन है। इनमें लड़ाई मुख्यमंत्री जी में और केंद्रीय मंत्री जी में, जैसा मेरा मानना है कि शायद इन दोनों की लड़ाई चल रही है। मुख्यमंत्री जी हो सकता है चाहते हैं कि खैरतल रहे जिला मुख्यालय, लेकिन भूपेंद्र यादव जी हो सकता है सोच रहे हैं कि भाई मैं जहां चाहूं, जहां मुझे फायदा हो, जहां मेरे व्यापारियों को फायदा हो, जो भी मंशा है उनकी, वो उसमें लगे हुए हैं। खामियाजा आम जनता भुगत अब रही मैं है। एक सवाल अपने धरने से भी कर लेता हूँ। धरना लगभग 219-20 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मिलने नहीं आया। और जो बड़े लोग मिलने आ सकते थे, जिनके अंदर कलेक्टर था, वो पिछले 3 महीने से लगभग पद खाली है। अब लगता है कि ये धरना आगे और ले जाना चाहिए, या फिर धरना यहीं तक ठीक है, क्योंकि सरकार की मंशा तो लगभग 220 दिन में स्पष्ट हो चुकी है। वो मिलना ही नहीं चाहती आपसे इस मैटर में। भाई, धरना तो निरंतर आम जनता के हित को देखते हुए चल रहा है। धरना जब जिस दिन खैरतल की जनता, आसपास की जनता जो भी निर्णय लेगी, उस दिन हम चाहे बड़ी मीटिंग करें, चाहे रैली करें, चाहे बड़ी सभा करें, कुछ भी करें, वो उनके ऊपर है। मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ संघर्ष समिति का, ये तो बात सब तय करेंगे मीटिंग करने के बाद। लेकिन आज 220 दिन हो गए, 19 दिन हो गए, आप कलेक्टर की बात कर रहे हो, एसपी की बात कर रहे हो मिलने की। क्यों आएंगे मिलने? यदि मंत्री साहब नहीं चाह रहे तो वो क्यों आएंगे? और मंत्री साहब चाहते हैं, खैरतल की जनता ने उनको वोट दिया है, जिताया है, तो वो आए, बात करें, या अपना कोई नुमाइंदा भेजे। यहाँ तो फर्जी नुमाइंदे मंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, या हमारे बूढ़ावाड़ी में वो कलेक्ट्रेट बनाने का वादा कर देते हैं, वो तो उनपे भी चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ कागज भी सामने आए थे बीच के अंदर। बिल्कुल, वो कागज कांग्रेस के टाइम के ही चले हुए कागज हैं, जिनको वो लेके बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कांग्रेस के ही टाइम में सैंक्शन हुआ था अपने यहाँ बूढ़ावाड़ी में, लेकिन उनका मिसयूज किया इन्होंने, जनता को गुमराह किया। लोगों को उम्मीद थी कि एक बड़े मंत्री हैं हमारे यहाँ से, भूपेंद्र जी, बड़ा काम करेंगे, लेकिन उल्टा कर दिया उन्होंने। उससे और बड़ा काम, जो डुबोने का काम है, वो कर दिया खैरतल की जनता के साथ। आज आप देखिए प्रॉपर्टी के भाव किस तरह से धराशायी हो गए। अच्छा, प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हो, तो प्रॉपर्टी के बारे में जब मैं भाजपा के लोगों से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि ये तो प्रॉपर्टी डीलरों का ही वो है धरना। कभी नए नए आरोप लगते हैं, वो ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी वालों पर कुछ ज्यादा ही वो मेहरबान है। देखिए, प्रॉपर्टी डीलर जो हैं, आप सब जानते हैं, लगभग बीजेपी के लोग, लगभग, नाम लेना उचित नहीं है, सब जानते हैं। कांग्रेस के कुछ लोग होंगे, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, कुछ लोग होंगे जो बिजनेस है, व्यवसाय है, और अच्छी बात है, किसी का विकास हो, कोई अपना लेकिन व्यवसाय कर रहा है। तो बीजेपी के लोग हैं, फिर भी प्रॉपर्टी के रेट डाउन जा रहे हैं। मैंने वही बात कही ना, जैसे कलेक्टर साहब की, कलेक्टर साहब बिना मंत्री जी की अनुमति के वहां नहीं आ सकते, तो ऐसे ही वो बीजेपी के लोग हैं जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। यदि वो आ गए तो फिर उनके वहां बुलडोजर चल जाएगा। जो उनकी कच्ची कॉलोनियां हैं, हमारे यहाँ सिर्फ एक जो ग्रीन सिटी है, गैलेक्सी ग्रीन सिटी, वो अप्रूव कॉलोनी है। उसके अलावा हमारे यहाँ कोई प्लान में कोई किसी तरह की कोई कॉलोनी नहीं है। और आप देखिए, हजारों बीघा में जो प्लॉटिंग हुई है, वो इन नेताओं की सह से ही तो हुई है। अभी खैरतल के अंदर 2 मुद्दे हैं। तो जिला मुख्यालय का, कलेक्टर एसपी अभी नहीं है स्थायी रूप से, और इनके अलावा भी कौन कौन सी समस्याएं अभी खैरतल के अंदर बनी हुई है जिनको आप उठाना चाहेंगे? देखिए, समस्याएं तो सभी हैं, दो ही समस्या नहीं है। आप ओवरब्रिज का देखिए, कितने साल हो गए लोगों को गुमराह किया जाता है। आप हॉस्पिटल की स्थिति देखिए, आप पानी की स्थिति देखिए। मैं जहाँ रह रहा हूँ, इस्माइलपुर रोड पे, मेरे वार्ड में, मैं वहाँ से पार्षद हूँ, 5-5 दिन पानी नहीं आता है। कहाँ जाएं लोग बाग? मुद्दे इतने हैं कि सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, समस्याएं इतनी हैं, लेकिन उनका समाधान कौन करे? यदि आप ईमानदारी से काम करोगे तो समाधान हो जाएंगे। यदि आप उसमें घूसखोरी करोगे और अपने दलालों को इन्वॉल्व करोगे तो आम जनता तो परेशान होगी।
यहाँ के जो लोकल कांग्रेसी हैं वो एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं विपक्ष की भूमिका निभाने में, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं शुरुआत से देख रहा हूँ, पहले लगभग लगभग 8 अगस्त से जब से यह आंदोलन चला है, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जैसे टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, भौर जितेंद्र साहब हैं, उनका दौरा नहीं हुआ कभी अपने खैरतल के अंदर। देखिए आए क्या 8-10 महीने से क्यों वो आपको छोड़े पड़े हैं? नहीं आए हैं, ऐसी बात नहीं है। और जिस दिन हमारी बड़ी सभा होनी थी उस दिन एक इस तरह से एक घटना घट गई जो डूडी साहब का देहांत हो गया। वरना जूली साहब ने खूब मुद्दा उठाया है, हमारे मुनावर विधायक ललित जी ने भी विधानसभा में मुद्दा उठाया है, और हमारे खैरिया जी ने भी लिखित में जवाब मांगा है। तो ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के लिए तो मैं बता रहा हूँ एडी चोटी का जोर लगा रही लोकल कांग्रेस। जो आप भंवर साहब की, जूली जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही कार्यक्रम तय करवाया था आम जनता के जो मुद्दे थे, क्योंकि कांग्रेस की देन है जिला, तो दुख तो होगा। देखिए अपन मान लो कोई मकान बना देते हैं, यदि उसके ऊपर कोई तोड़ने की कार्रवाई होती है नाजायज, तो दुख तो होता है, और अड़ोसी पड़ोसी को भी दुख होता है कि ये मेहनत का पैसा है, ये मेहनत से बनाया है, तो इसको नाजायज नहीं तोड़ने दें। तो इसी वजह से भंवर साहब ने, जूली जी ने, इन्होंने सबने ये आम जनता के हित को देखते हुए वो मीटिंग का आयोजन जो उन्होंने तारीख तय करवाई थी संघर्ष समिति के द्वारा, तो उसमें उन शरीक होने की बात करी और तारीख भी आपके एक मित्र हो रहे हैं गिरीश डाटा, उन जब मैं उनसे लगभग जनवरी के आसपास बात कर रहा था, तो वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की एक मीटिंग के लिए प्रयास कर रहे थे कि उनकी मीटिंग हो जाए। वो मीटिंग होगी भी या नहीं होगी? देखिए मीटिंग अभी जैसे आपने धरने की बात करी संघर्ष समिति की, ये निर्णय संघर्ष समिति का होगा, ना गिरीश जी का होगा, ना विक्की चौधरी का होगा, किसी का नहीं होगा। ये संघर्ष समिति तय करेगी। उसमें प्रियंका जी आए या राहुल जी आए, मतलब जो भी आए वो हमारे खैरतल के हित की बात करने आए, क्योंकि वहाँ हम पार्टी से थोड़ा सा अलग हट के जो बात करें, क्योंकि वहाँ लोग बाग बीजेपी के आ रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो कांग्रेस का धरना नहीं है। हाँ कांग्रेसी लोग वहाँ है, 100% लोग कांग्रेस के हैं, वहाँ बीजेपी के भी हैं, बसपा के भी हैं, आसपा के भी हैं, मतलब सब पार्टी के हैं, आरएलपी के भी हैं, बिल्कुल हैं, आरएलपी के भी हैं। एक बात हनुमान बेनीवाल जी की चली थी, तो हमने उस चीज़ का भी समर्थन किया था, बिल्कुल हमारे खैरतल मुख्यालय रहे। इसके समर्थन में यदि कोई भी बड़ा नेता आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। अब मैं जो आपको खैरतल की जनता ने पद दे रखा है नेता प्रतिपक्ष का, उसके ऊपर कुछ सवाल कर लेता हूँ कि लगभग आपने एक वो दिया था अपना रिजाइन लेटर कि हम इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं, और तब से लेकर यदि मैं एक दो जमीन वाला मुद्दा छोड़ दूं, 16 बीघा 6 बिस्वा, और एक आध मुद्दा छोड़ दूं, तो खैरतल की जो आम जनता की समस्याएं हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं पार्षद नहीं दिखाई देते। केवल और केवल धरने के आसपास ही सब कुछ मंडराता है, पानी, बिजली, इसके अंदर कहाँ है? आपने सवाल तो मुझे बताए थे कि आपके वार्ड के अंदर परेशानी है, लेकिन इनको बड़े लेवल पर क्यों नहीं उठा रहे हो आप? देखिए बड़े लेवल पे नगर परिषद की जो नगर परिषद का जो बोर्ड है, वो एक तो गलत तरीके से जो चेयरमैन है वो हाइब्रिड फॉर्मूले को अपना के बना था, जबकि वो जिस तरीके से बना था वो फॉर्मूला, हाइब्रिड फॉर्मूला वो नहीं था। उसकी अगर डिटेल में बताएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, आप सब जानते भी। कुछ एक लोगों की मिली भगत से वो गलत तरीके से राज करके गया है। उसने सिर्फ यहाँ पब्लिक को नोचा है। लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए नगर पालिका में बजट था, उसको इस तरीके से बहा दिया। लोगों की खून पसीने की कमाई थी, वो मेहनत का पैसा था जो आम जनता के सड़क बनने में काम आता, बोरिंग लगने में काम आता, नाली बनने में, लाइट लगने में और सफाई में। लेकिन आज हालात बद से बदतर हो रहा है खैरतल का। आप किसी भी गली में, किसी भी वार्ड में चले जाइए, आपको गंदगी का ढेर लगेगा। आज इन्होंने जो स्वच्छता अभियान जो शुरुआत की है, वहीं कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ एक बार उसकी कवरेज करके आओ। हाँ मैं बिल्कुल आज जाऊंगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर जी के वहाँ से, सभा स्थल के वहाँ से इन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। तो बाकी खैरतल की बात छोड़िए, आप एक बार सभा स्थल पे जाके देख लेना, वहाँ आपको गंदगी का ढेर मिलेगा। और खैरतल के किसी भी छोर में चले जाओ आप, 19 गांव जो अब नए शामिल हुए नगर परिषद में, उनकी तो बात ही छोड़ो, उनमें तो क्या हालत हो रही है ये आम जनता बताएगी। कुछ दिन पहले मीडिया में भी आ रहा था खरोड़ा का मैटर। आप खैरतल की बात कर लीजिए, जो पुराना कस्बा है,
मैं 35 वार्ड की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 25 की करता हूँ। पहले 35 तो बाद में बने हैं और अब 45 हुए हैं। आप 25 वार्ड का ही एक बार उठा के देख लीजिए, यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। पूर्व विधायक ने इस तरीके से यहाँ लोगों को नोच लिया, खा लिया। जो सभापति जो बनाया था उसको इसीलिए बनाया था कि ये मेरा जो भी कोई आएगा वो सब मिल बांट के हम खाएंगे, और इन्होंने 35 से 40 करोड़ रुपए को ऐसे लगा दिया है कि पता ही नहीं है लोगों विक्की के भाई, पास। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा बीच में, आपने जो रिजाइन लेटर दिए थे वो अभी स्वीकार लिए हैं या नहीं स्वीकारे गए? देखिए, 20 दिसंबर को ये सभी का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बाकी हमने खैरतल मुख्यालय के समर्थन में इसका विरोध प्रदर्शन करके, और हम जो कांग्रेस के जितने भी पार्षद थे उन्होंने इस्तीफा सौंपा था। अब उन्होंने आगे किस दबाव में, किस कारण से वो इस्तीफे मंजूर नहीं किए, ये भी उनके ऊपर एक प्रेशर था। हम स्वेच्छा से, सामूहिक रूप से इकट्ठे होके और लिखित में सभी ने लिखित में अपना इस्तीफा सौंपा था। अब एक सवाल चल रहा था कि कांग्रेस पार्षदों ने इस्तीफा तो दे दिया, इसकी बजाय यदि अविश्वास प्रस्ताव लेके आते जो अपने हरीश रोगा है यहाँ के चेयरमैन, उनके खिलाफ, तो काफी अच्छा रहता। शायद वहां से एक दो टूट के आ जाते तो अविश्वास प्रस्ताव आपका पार भी हो जाता। देखिए, हमने अविश्वास प्रस्ताव की बात हम तब रखेंगे जब खैरतल जिला मुख्यालय यहाँ से इन्होंने नाम परिवर्तन किया और मंशा इन्होंने अपनी जाहिर की। उसके बाद क्या था कि हम देख रहे थे बीजेपी का सिंगल एक पार्षद कोई भी वो इस धरने में, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ। तो अब अविश्वास के समय ये कैसे साथ देते? मैंने तो ये सुना है, अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, कि सभापति ने एक बार इनको सबको धमका भी दिया था कि मैंने जो पैसे दिए हैं तुमको वो पूरे 5 साल के दिए हैं, ये मैंने फीस दी है, मैंने तुमको खरीद रखा है। तो उसमें वो अविश्वास प्रस्ताव में वो शामिल कैसे होते हैं? यानी बॉन्डिंग हो रखी 5 साल के लिए, जैसा लोग बता रहे हैं। मेरे पास कोई इस तरह का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन जैसी सुन रही है वैसे आपको बता रहे हैं। लोगों में चर्चा है ये। बाकी मन एक दो पार्षदों का था इस धरने के साथ आने का, इस विरोध प्रदर्शन के साथ लगने का, लेकिन उनको भी चुप कर दिया। बताया एक बात और मुझे सुनाई दी, लेकिन वो खैरतल में नहीं सुनाई दी, वो किशनगढ़ में सुनाई दी। किशनगढ़ में एक दिन कोर्ट के सामने मैं बैठा था कुछ लोगों के पास, तो वहां बात चल रही थी कि शुरुआत में भाजपा के लोग काफी थे आपके विरोध प्रदर्शन में, और धीरे धीरे भाजपा ने अपने ही व्यक्तियों को वापस लिया है। भाजपा, क्या ये सही है? नहीं, उतने ही लोग साथ हैं भाजपा के जितने पहले दिन थे। बिल्कुल, जिस दिन शुरुआत हुई थी उस दिन से आज तक जो लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नाम परिवर्तन का और जो मुख्यालय परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो बीजेपी के पदाधिकारी थे वो आज भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कौन कौन है? 2-4 नाम बताएंगे जैसे? आप एक ही नाम देख लो ना, सर्विस भाई है। सर्विस भाई निरंतर हमारे साथ है, तन मन धन से साथ है और बिल्कुल निष्पक्ष साथ है। आज उनको जो मंडी में व्यापार समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया है, तो ये आम जनता ने, जो वहाँ के व्यापारी हैं, उन्होंने बिल्कुल सच का साथ दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, सभी व्यापारियों को, जो उन्होंने इतने योग्य और उसको पुनः और एक इतने अहम पद पे उन्होंने नवनिर्वाचित करवाया है। आप ये देखिए, एक बार पार्षद अगर रह लेता है, दोबारा जनता उसको बहुत मुश्किल से जिताती है, यदि अगर वो सही हुआ तो। आप व्यापार समिति के व्यापारी एक इतनी बिल्कुल सब शिक्षित व्यक्ति हैं और सब रुपए वाले हैं, बिल्कुल ना बिक सकते हैं ना डिग सकते हैं। वो तो ये अहम मुद्दा रहा है कि सर्वेश भाई ने सभी व्यापारियों के हित में जो भी डिसीजन लिए सर्वसम्मति से लिए। उन्होंने खुद की अपनी नहीं चलाई कभी भी, और लोगों को पता भी नहीं था व्यापार समिति क्या होती है। लेकिन जब से सर्वेश भाई ने इस पे कमान संभाली, उसके बाद लोगों में एक विश्वास भी जगा है। और जहाँ भी यदि दुकानों के ताले टूटे या व्यापारी के साथ लूट हुई, तो सर्वेश भाई उनके साथ खड़ा रहा है। तो यही कारण रहा, और लोगों ने उनको बहुत अच्छे मतों से पुनः उनको विजयी करवाया और दोबारा उनको वहीं की वहीं व्यापार समिति में विराजमान करवाया। अब आप एक बात बताइए, वही सर्विस भाई है जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज किस पार्टी में है किस में नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि औपचारिक घोषणा उनकी कोई आज तक नहीं हुई है, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। लेकिन वो खैरतल के मुख्य जो बिंदु हैं
मुख्य जो मांग है उनके साथ है और हमारी भी यही लड़ाई है। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ विक्की चौधरी, नेता प्रतिपक्ष खैरतल नगर परिषद के। कई पहलुओं पर इनसे बात हुई, चाहे वो जिला मुख्यालय हो या कलेक्टर और एसपी के तबादले की बात हो या फिर यहाँ की आमजन की समस्या हो या फिर कई सवाल उठ रहे थे कांग्रेस के ऊपर, उन पर हो। इन्होंने मुखरता से जवाब दिया, लेकिन ये सोचना होगा खैरतल के अंदर जो कलेक्टर और एसपी का तबादला हुआ है, ये प्रक्रिया आम थी या जानबूझकर की गई थी?